हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। मैं तो सूर्यवंश को वंश का उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। अब हम सबकी आशा का सागर तुम हो। यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं अपने जीवन कार्य में निश्चय सफल होंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है सुशीला। सूर्यवंश को उत्तराधिकारी अवश्य मिलेगा, और ऐसा उत्तराधिकारी मिलेगा जो संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी विजय पताका फहराएगा। उसके तेज से पूरा भारत जगमगा उठेगा। सुशीला, ये मेरा सद्भाग्य था जो तुम्हारे पिता ने अयोध्या पर आक्रमण किया और विजय के रूप में हमें तुम मिली। लेकिन आज तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है कि महाराज शक्तिसेन युद्ध हार कर भी जीत गए और हम युद्ध जीत कर भी हार गए। आप युद्ध जीत कर भी हार गए स्वामी, और इसके पश्चात भी हारते ही रहेंगे। हमें स्वीकार है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। साक्षात सूर्यदेव, आप? प्रणाम। आप यहाँ मेरे समक्ष? हाँ मैया। मैया, मैं? हाँ देवी, मैं अपनी मां के पास आया हूं। विश्वास नहीं हो रहा है? प्रभु आपकी तपस्या से, आपके पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हैं। उनकी इच्छा है कि मैं अपने तेज को आपके गर्भ से प्रकट करूं। अर्थात आप मेरी कोख से जन्म लेंगे? हाँ देवी,
आप सूर्यवंश का भला चाहती हैं। आप अपने पति की निस्वार्थ सेवा करती हैं। आपकी आत्यांतिक इच्छा है कि सूर्यवंश के उत्तराधिकारी का जन्म हो। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि वो उत्तराधिकारी आप ही की कोख से जन्म ले। मुझे मां बनने का गौरव प्राप्त होगा। मैं मां बनूंगी। मैं मां बनूंगी। मैं मां बनूंगी। मैया, गंगा मैया, मैया, मैं तुम्हारे पास ही हूं नंदिनी। मैया, क्या बात है पुत्री? क्यों पुकारा मुझे? मैया, मैंने एक सपना देखा, एक विचित्र सपना। वो सपना नहीं है नंदिनी, वास्तव है। वास्तव? वो सूर्यदेव का तेज? हाँ पुत्री नंदिनी, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा सूर्यदेव का तेज ही होगा। तुम मां बनने जा रही हो, यही प्रभु की इच्छा है। मैया, तुम सूर्यवंश का उत्तराधिकारी चाहती थी ना? अब तुम ही उसे जन्म दोगी। सच मैया? हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैया, युवराज्ञी, आज हम बहुत खुश हैं। हम ही नहीं, देखो सारी अयोध्या नगरी ये जानकर कितनी प्रसन्न है कि आप सूर्यवंश के उत्तराधिकारी को जन्म देने जा रहे हैं। आप हमें पिता बना रही हैं। हम धन्य हुए। शुभ घड़ी आई हो, शुभ घड़ी आई, 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 शुभ घड़ी आई हो, शुभ घड़ी आई। बहुत बहुत बधाई हो दीदी। ये सब तुम्हारे शुभ चरणों का फल है सुशीला। तुमने अयोध्या में पग रखा और शुभ घटित हुआ, जिसके लिए हम सालों तक प्रतीक्षा करते रहे, वो समाचार हमें तत्काल मिल गया। हम आप दोनों के ऋणी हैं। अयोध्या नरेश परम प्रतापी महाराज वृक और महारानी पधार रहे हैं। बहुत देर के बाद हमें ये शुभ समाचार सुनने को मिला है। तुमने तो महाराज की सारी चिंताएं दूर कर दी। हम बहुत प्रसन्न हैं बहू रानी। और इस प्रसन्नता के समय हम तुम्हें एक और शुभ समाचार देना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। मैंने ये निर्णय लिया है कि बाहुक को पिता बनने से पहले ही अयोध्या का राजा बना देंगे। पिताश्री, हाँ पुत्र, अब तुम्हें ही अयोध्या का राज्य संभालना होगा।
शीघ्र ही तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। महाराज बाहु की जय, 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 महाराज बाहु की जय। पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। लोक कल्याणकारी राजा बनो, प्रजा का पुत्रवत पालन करो, सदैव धर्म की पताका लहराओ। पुत्र, अब राज्य व्यवस्था तुम्हें ही संभालनी है। मुझे राज्य कार्य से निवृत्ति दो। मैं तपोवन जाकर तप साधना करना चाहता हूं। पिताश्री, जैसा आप उचित समझें करें। आप चाहें तो यही राजभवन में रहकर भी तपस्या कर सकते हैं। पुत्र, परमात्मा से नाता जोड़ने से पहले सर्वसंग परित्याग अति आवश्यक है। अतः कठोर तपस्या के लिए तपोवन ही उचित रहेगा। जैसे आपकी इच्छा। नंदिनी, अब तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है बहू। अब तुम्हारा स्थान राजा बाहु के पास है। चलो। चलो। आओ नंदिनी, यहाँ आओ। महाराज बाहु की जय, महारानी नंदिनी की जय, महारानी नंदिनी की जय, महाराज बाहु की जय, महारानी नंदिनी की जय, महाराज बाहु की जय, महारानी नंदिनी की जय, महाराज बाहु की जय, महारानी नंदिनी की जय। महारानी नंदिनी की जय। हाँ, ये सुनने के लिए तो यहाँ नहीं आई थी मैं। मेरे तो कानों से आग निकल रही है। आप कैसे ये सहन करेंगी? अब तो आपकी कोई संतान भी होगी तो भी कोई लाभ नहीं। राज सिंहासन तो उसको कभी मिलने वाला ही नहीं है। वो भी राज्य कुल में आपकी तरह दूसरे स्थान पर ही रहेगा। अयोध्या की महारानी बनने का सपना तो रह गया धरा का धरा। राजा तो अब नंदिनी का पुत्र ही बनेगा। हाँ, बस करो सुंदरी, बस करो। कैसे बस करूं? मुझसे ये अन्याय देखा नहीं जाता। आपने युवराज बाहु के साथ विवाह क्या सोचकर किया था? क्या सोचकर छोटी रानी बनना स्वीकार किया था? आप किसी दूसरे युवराज से विवाह करती तो क्या उस प्रदेश की, उस राज्य की महारानी ना बनती आप? युवरागी सुशीला, रानी नंदिनी ने कहा था ना, सूर्य वंश का उत्तराधिकारी आप देंगी, अर्थात आपका पुत्र राजा बनेगा। परंतु अब बड़ी प्रसन्न होकर कहती थी आप, नंदिनी दीदी के दिल में आपके लिए बहुत स्नेह है। आपका युवराज के साथ विवाह उनकी मर्जी से हुआ है। आपको अयोध्या की महारानी बनते देखकर वो बहुत खुश होंगी। क्या खुश हो रही हैं वो? स्वयं बनेंगी उत्तराधिकारी की मां और आपको बनाएंगी अपनी दासी। नहीं सुंदरी, उससे पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी।
आत्महत्या नहीं युवरागी, हत्या। हत्या? हाँ, नंदिनी की हत्या, नंदिनी के गर्भ की हत्या। युवरागी सुशीला, एक बार गंतव्य निश्चित करने के उपरांत जीवन का ध्येय उस गंतव्य को पाना होता है, वहां तक पहुंचना होता है, चाहे रास्ता कोई भी हो। आपको अयोध्या की महारानी बनना है कि नहीं? हाँ, जब तक रानी नंदिनी जीवित है, आप महारानी बन सकती हैं? नहीं, उसकी कोख में पल रहे उस बच्चे के जन्म के पश्चात आपकी अपनी संतान होगी, तो क्या वो राजा बन सकती है? नहीं। मेरी संतान ही राजा बनेगी। हाँ हाँ, आपकी संतान ही राजा बनना चाहिए। हमें उसके रास्ते की हर दीवार तोड़नी होगी। हमें नंदिनी और उसके गर्भ को मिटाना होगा। किंतु कैसे? आओ मेरे साथ, आओ युवरागी। नारायण नारायण। प्रणाम गंगा मैया। मैया, कलयुग तो अभी आया नहीं, फिर भी स्वार्थ की भावना इतनी प्रबल। देवर्षि, मनुष्य की रचना ही विरोधी आभासों से की गई है, जैसे स्वार्थ, निस्वार्थ, मोह, निर्मोह, अर्थ, परमार्थ। अतः मनुष्य के मन में स्वार्थ प्रबल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस प्रभु ने मनुष्य को जन्म दिया, वो उसी को भूल जाता है। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य भूल जाता है कि जन्म और मृत्यु उसके हाथ में नहीं। मनुष्य भूल जाता है कि मारक और तारक वो नहीं, प्रभु हैं। ये क्या है सुंदरी? महारानी नंदिनी की मृत्यु। मृत्यु? हाँ, देखो। किसी को संदेह भी नहीं होगा कि ये काम हमने किया है। लोग तो यही समझेंगे कि नंदिनी को सांप ने डस लिया है। ये सुंदरी आपको ही अयोध्या की महारानी बनते देखना चाहती है। केवल आपको, केवल आपको। हाँ युवरागी। सुशीला! सुशीला, कहाँ हो तुम? महारानी नंदिनी को दासी का प्रणाम। ये क्या कह रही हो? फिर कभी ऐसा मत कहना। ना तो तुम दासी हो और ना ही मैं तुम्हारी महारानी। मैं दीदी हूं तुम्हारी। क्षमा चाहती हूँ। चलो, क्षमा कर दिया। परंतु यदि तुमने महाराज के कक्ष में जाने में देरी की तो महाराज बाहुक तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अब तुम भी शीघ्रता से जननी बन जाओ। फिर हम दोनों के बच्चे साथ साथ बड़े होंगे, साथ साथ पलेंगे, साथ साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे और साथ साथ ही अयोध्या का राज्य कार्य भार संभालेंगे। वो मुझे बड़ी माँ कहेंगे और तुम्हें छोटी माँ। ये पिटारी? इस भवन की तो नहीं, अवश्य ही तुम्हारे मायके से आई होगी, है ना? क्या आया है मायके से?
तुम्हारी कोई बहुत ही मनप्रिय वस्तु होगी इसमें। खाने की वस्तु है? महारानी, महाराजा शक्तिसेन ने अपनी पुत्री के लिए फल भेजे हैं। अच्छा, कौन से फल प्रिय हैं सुशीला को? तनिक देखूं। जय हो गंगा